सो हेलो एवरीवन, अमित दिस साइड एंड इस वीडियो में करेंगे हम लोग बेस्ट अंडर 30,000 के आईफोन्स को कवर। कौन कौन से ऐसे आईफोन्स हैं जो 2026 में आप लोगों को परचेज़ करने चाहिए अगर आपका बजट है अंडर 30,000 या फिर अराउंड 30,000 ही करके देख लेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को हमारे फर्स्ट फ़ोन के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट फ़ोन जो मैंने इस लिस्ट में हमारी रखा है वो है हमारा iPhone 30। सर देखो, अभी की डेट में अगर आप परमानेंट, अगर आपका बजट ही इतना है कि आप अंडर 30,000 ही स्काउट कर रहे हो कोई ना कोई iOS डिवाइस, सो फर्स्ट आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए कि आप कोई भी iPhone 13 को परचेज़ कर लो। iPhone 13 का जो प्राइस है वो अभी फ़िलहाल मार्केट में चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 26-27,000, जो कि ठीक ठाक है। एंड इवन इससे भी कम मिल जाएगा, बट उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं। लाइक उसकी बैटरी हेल्थ कम हो सकती है, उसकी परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही रहेगी बैटरी हेल्थ कम होने के बाद भी, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना है। या फिर अगर कोई आप ऐसा फ़ोन परचेज़ कर लो जिसका स्क्रीन ही चेंज है इस फ़ोन में, तो ट्राई करना कि ऐसा किसी भी फ़ोन को परचेज़ ना करके आप एक ठीक ठाक अच्छा फ़ोन परचेज़ कर लो। सो फर्स्ट में रखा है मैंने इसको, परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 5G फ़ोन भी है ये, तो अभी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो एंड आउटडेटेड नहीं लगता। लुक्स भी इसके ठीक ठाक हैं, जो इसका डिज़ाइन है वो सेम वही 15 तक कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो फर्स्ट हमारा जो फ़ोन है इस लिस्ट में वो है हमारा iPhone 13। सेकंड फ़ोन की हम बात कर लेते हैं, जो कि आपको अंडर 30,000 का अंडर 20 भी मिल जाएगा आज की डेट में, जो कि है iPhone 12। तो देखो, iPhone 12 को मैं सेकंड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये भी 5G है। आप इसको थोड़ा लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो और ठीक ठाक है। लाइक परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। लाइक इसमें अच्छी इन द सेंस ऑफ कि आप इसमें हैवी टास्किंग नहीं कर सकते, गेमिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, और स्ट्रीमिंग वगैरह अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा, गेमिंग फ़ैन वगैरह ये सब चीज़ें। बट ठीक ठाक है अपने प्राइस के हिसाब से। इसका जो प्राइस चल रहा है फ़िलहाल मार्केट में वो है 24, 22, 20 में भी आ जाता है देखने को, पर 64 GB है। 64 GB मेरी साइड से इतना रिकमेंडेड नहीं है। बेटर है कि आप 128 GB परचेज़ करो, जिसका प्राइस अभी मार्केट में है 22 तक का। 21 में भी मिल जाएगा आराम से 128, अगर अच्छी कंडीशन में आप कहीं पर बाहर जाके स्काउट करते हो। सो ये है हमारे मेरा सेकेंड फ़ोन जिसको मैं इस लिस्ट में रख रहा हूँ। थर्ड फ़ोन की बात कर लेते हैं। थर्ड फ़ोन कौन सा है, वो है हमारा iPhone SE 2022 वाला वेरिएंट। तो यार देखो, ये जो फ़ोन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा डाइसी सा है ओवरऑल। वैसे जब ये लॉन्च हुआ था तो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ था ये वाला फ़ोन, ज़्यादा लोगों ने इसको परचेज़ नहीं करा था, क्योंकि उस टाइम पे इसकी जो वैल्यू थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि एप्पल ने इसको 60,000 तक का लॉन्च करा था उस टाइम पे। उसके बाद ये डिस्काउंट्स के बाद हो गया था 45-50, इतना ही बिका है। उससे कम में ये कभी भी नहीं आया है। अभी अगर आप इसके रेट चेक करोगे तो हो सकता है आपको दिखे कम में, लेकिन उसको जब आप परचेज़ करने जाओगे तो वो परचेज़ नहीं होगा, क्योंकि एप्पल ऐसे ही करता है, कभी भी अपनी ब्रांड वैल्यू जो है उसको कभी भी कम नहीं करता है। आप रेयरली कोई फ़ोन देखोगे एप्पल का ओरिजिनल जो लाइक बिल्कुल आपको न्यू मिल रहा है और उसका प्राइस आप देख रहे हो 25-26, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। SE 2022 वाला जो फ़ोन है ये अभी फ़िलहाल मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा देखने को 20, 22, 23 तक की रेंज में, और बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें। आपको वाहन चिप भी अच्छी मिल जाएगी। 5G ये फ़ोन भी है, तो 5G का जो है उससे थोड़ा हो जाता है कि आप लंबे टाइम तक इस फ़ोन को जो है यूज़ कर पाओगे। तो इस फ़ोन को रखा है मैंने हमारे थर्ड रैंक पे। और एक प्लस पॉइंट और इसका बता देता हूँ, ओवरऑल इसका जो डिस्प्ले है वो iPhone 8 वाला ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है इसमें भी, लेकिन अगर डिस्प्ले आप इसका थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप इससे अभी की डेट में भी बहुत अच्छे से हैवी यूज़ कर सकते हो। हैवी टास्किंग में आप इससे स्ट्रीमिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन वैल्यू को जस्टिफाई करता है। तो आज की डेट में आप इससे अगर ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो विद 5G, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। पर हाँ, 2-3 इश्यूज़ इसमें हैं। फर्स्ट इज़ कि आपको थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गेमिंग के टाइम पे, एंड दूसरा ये कि इसकी डिस्प्ले जो है वो छोटी है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये देखो यार, प्राइस भी कम है तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रो करना पड़ेगा, और एक टाइम के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इतने छोटे फ़ोन में खेल रहे हो, क्योंकि जब आप यूज़ टू इट हो जाओगे उसके बाद आप आराम से इसमें कर सकते हो वो सारी की सारी चीज़ें भाई, जो आप किसी नॉर्मल फ़ोन में भी करते हो। सो ऐसा कुछ है, और मैंने 3 फ़ोन्स जो है कवर कर दिए हैं। फर्स्ट था हमारा 13, सेकंड 12, और थर्ड है हमारा SE 2022 वाला वेरिएंट। फोर्थ फ़ोन की बात कर लेते हैं। फोर्थ फ़ोन जो है ना, इसमें मैं थोड़ा सा प्राइस जो है इसका वो और कम कर देता हूँ। फोर्थ फ़ोन मैंने इस लिस्ट में रखा है हमारा iPhone 11। iPhone 11 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो फ़ोन है ना भाई, बहुत ज़्यादा OG फ़ोन है। ओवरऑल मेरे पास भी है, आप इसकी वीडियोस देखते रहते हो मेरे चैनल में। इसकी अभी तक की परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लाइक मैं इससे सारे के सारे काम करता हूँ। अभी जो आप वॉइस ओवर सुन रहे हो ये भी आपको iPhone 11 से ही मतलब मिलेगा देख सुनने को, तो आप इससे ओवरऑल सारे के सारे काम कर सकते हो। प्राइस की बात करोगे तो इसका प्राइस अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लाइक 15-16 हज़ार रुपये में आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। थोड़े बहुत इसमें भी ड्रॉबैक्स है, लाइक इसकी जो डिस्प्ले है वो उसमें आपको थोड़े बेजल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिस थोड़े ज़्यादा मोटे हैं। लेकिन जब आप यूज़ करोगे तो वही सेम बात है, आप इसमें आराम से लाइक यूज़ टू इट हो जाओगे एक टाइम के बाद।
बट हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा। अगर आप अभी कोई ऐसे पंच होल डिस्प्ले वाला कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो फिर हाँ, जब आप इसको देखोगे कि भाई इसकी तो नॉच बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, तो उस केस में आपको लगेगा कि थोड़ा सा है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर ये सारी की सारी चीज़ें देखोगे तो आप बहुत आराम से इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। इसकी परफॉर्मेंस ट्रस्ट मी गाइस आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और इतना रफ एंड टफ फ़ोन है ना, मतलब आप इसको कैसे मर्जी यूज़ कर लो भाई, इस फ़ोन को कुछ नहीं होता। इवन गिरा लो, तोड़ लो, मतलब उसके बाद भी चल जाते हैं। आईफोन 11 तो पता नहीं क्या ही फ़ोन निकाला था एप्पल वालों ने। इसकी रील्स भी आती रहती हैं, अगर आपने रील्स वगैरह देखते हो इंस्टाग्राम पे आईफोन्स की, तो वहाँ पे भी आपको आई होगी कि भाई ये फ़ोन ख़राब ही नहीं होकर देता है मेरा। तो ये ऐसा ही फ़ोन है, 11 बहुत ज़्यादा ओजी फ़ोन है, और 4G है, तो थोड़ा बहुत इसमें यह है कि अगर आपके घर पे वाईफाई है तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरी साइड से उस केस में रिकमेंडेबल नहीं है अगर आपके घर पे वाईफाई नहीं है। तो देखो, बाहर तो ठीक चलता है 4G, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब घर पे यूज़ करोगे तो बहुत बारी ऐसा होता है कि नेटवर्क घर पे नहीं आ रहे होते हैं। डिपेंड करता है एरिया वाइज भी। मेरे यहाँ पे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ओवरऑल मेरे पास वाईफाई भी है, तो मेरा आराम से जो सीन है वो शॉर्ट चलता है। लेकिन हाँ, यही सब चीज़ें हैं कि थोड़ा बहुत होता है लोगों को एरिया वाइज। 11 है वो बहुत बढ़िया फ़ोन है, जितने भी लोग मेरे से पूछते हैं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप बिल्कुल इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो भाई। ये फ़ोन आपको अभी से लेकर 5 साल तक भी कुछ नहीं बोलेगा। फिलहाल इसमें लेटेस्ट iOS भी रन कर रहा है, iOS 26 में भी इस साल इसमें अपडेट ना आए, लेकिन स्टिल उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्राइस जो है इसका वो बहुत ज़्यादा कम ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसा कुछ था हमारा 4th फ़ोन जो कि था iPhone 11। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट फ़ोन के बारे में, जिसको मैंने रखा है भाई 5th में, लास्ट में। तो लास्ट फ़ोन है मेरा इस लिस्ट का iPhone SE 2020 वाला वेरिएंट। तो यार देखो, iPhone SE 2020 वाला वेरिएंट है, इसको मैं बिल्कुल ही लो कैटेगरी में रख दिया है लास्ट में, क्योंकि देखो ये फ़िलहाल आपको देखने को मिलेगा मार्केट में 10 से 11 हज़ार रुपये का। ये फ़ोन ना ऐसा फ़ोन है, लाइक इसमें आपको A13 चिप मिल जाती है, और इसका साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है कि A13 जो चिप है इसमें बहुत अच्छे से सिंक होकर चलती है, तो परफॉर्मेंस वगैरह या किसी भी टाइप की चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़े बहुत इश्यूज़ इसमें है, लाइक हीटिंग वगैरह, लोग कंप्लेन करते हैं कि इस फ़ोन में जो है हीटिंग इश्यूज़ है। वो सारी की सारी चीज़ें देखो आपको सारे के सारे आईफोन्स में ही मिलेंगी। बट 12 बहुत हीट करता है, 13 भी बहुत हीट करता है। जो हीटिंग वाला इशू है वो फिक्स हो अभी शायद हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो फ़ोन है, मशीन्स है, हीट सारी की सारी मशीन्स करती हैं। जब आप यूज़ करोगे, हैवी टास्किंग करोगे, तो हीट तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। लेकिन आज जिस प्राइस पॉइंट पे ही आ रहा है, आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो। उसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, वीडियो शूट्स कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यूट्यूब वगैरह के लिए अगर कोई फ़ोन देख रहे हो और 30,000 से अंडर का बजट है, तो ये फ़ोन भी आप आराम से कंसिडर कर सकते हो। इसका एक ऑल्टरनेटिव और दे देता हूँ, अगर आपको थोड़ा डिस्प्ले का है कि आपको कंटेंट वगैरह ये सब की सब चीज़ें वॉच करनी होती हैं, तो आप ले सकते हो एक्सेस मैक्स जो है वो फ़िलहाल मार्केट में देखने को मिलेगा आपको 20,000 तक का। 11 से महंगा है ये फ़ोन, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो इसका प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से इसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्राइस का हाइक देखने को मिलता है। एक्सेस मैक्स भी आप परचेज़ कर सकते हो। ओवरऑल इसमें A12 Bionic चिप आती है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आपको SE नहीं खरीदना है, आपका मेन जो वो है कि आपका यूज़ स्क्रीन का है ज़्यादा, तो आप आराम से खरीद सकते हो एक्सेस मैक्स को। एक्सेस मैक्स में जो है OLED डिस्प्ले आती है, तो भाई OLED पैनल बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है कंटेंट वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए। तो आप ये फ़ोन भी परचेज़ कर सकते हो। एक्सेस मैक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ोन है, और इसका जो भाई डिज़ाइन है वो आज तक बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन है। इवन अगर उस टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा इसका, जब ये प्रीमियर हुआ था उस टाइम पे 2018 के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा था। तो ये कुछ आईफोन्स थे जो मेरे को लगते हैं कि 30,000 से नीचे आप लोग आराम से परचेज़ कर सकते हो, और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक है अभी से आने वाले 3-4 साल तक भी। तो इनमें से आप कोई भी खरीद सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड बजट। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ चाहिए तो आप जा सकते हो iPhone 12 या 13 के साथ। बाकी SE 2022 वाले के साथ भी जा सकते हो, वो भी 5G फ़ोन है। लेकिन अगर आपको 5G 4G से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप आराम से इन वाले फ़ोन्स के साथ जा सकते हो। अपना एक्सेस मैक्स हो गया, 2020 वाला SE हो गया, या फिर 11 हो गया। तो ये जो मैंने लिस्ट आप लोगों को दी है, इनमें से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्लान, अगर इन सब फ़ोन्स में से आपको कोई भी लगता है कि हाँ इसमें आपको परचेज़ करना चाहिए, मैंने ट्राई करा है कि अपने एंड से बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सोबर चीज़ें रखूँ सारी की सारी। स्टिल कुछ भी आप लोगों को डाउट रह जाता है तो यू कैन कमेंट एनी टाइम, और मैं सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ विद इन 48 आवर्स। तो कर देना, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जितने भी न्यू लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा है, सब लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स। मिलते हैं, और ख्याल रखो भाई अपना और अपनी फैमिलीज़ का। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सो स्टे हाइड्रेटेड भाई। जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहोगे गर्मी में, अच्छा है आप लोगों की बॉडीज़ के लिए। इतना ही था इस वीडियो में।